क्या आपने कभी सोचा है, अगर आपकी बालकनी से कोई आपको हर रात घूरता रहे तो कैसा लगेगा? आज की कहानी एक ऐसे साये की है जिससे पूरा मोहल्ला डरता है। आज हम आपको एक ऐसी हकीकत सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी बालकनी में जाने से पहले 10 बार सोचेंगे, आखिर ये पड़ोस वाली डायन कौन है और क्यों हर रात उसे किसी की तलाश रहती है। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए, क्योंकि शायद आपको भी उसका साया नजर आ जाए। ये कहानी है अर्जुन की 23 साल का एक साधारण लड़का जो अपने माँ बाप के साथ शहर के एक पुराने फ्लैट में रहता था। अर्जुन को बारिश बेहद पसंद थी और उस रात में जब बादल गरज रहे वो अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रहा था। घर में रोज की तरह माँ खाना बना रही थी, पापा मोबाइल पर खबरें देख रहे थे, लेकिन अर्जुन की नजर बार बार सामने वाली बिल्डिंग की बालकनी पर जा रही थी। रात की खामोशी, लकड़ी की घड़ी की टिक टिक, हर आवाज इस घर की दीवारों से टकरा रही थी। अचानक बिजली की एक दमदार चमक में अर्जुन की निगाह सामने वाली बालकनी पर गई और वहां उसे दिखी एक धुंधली परछाई। वो परछाई बिल्कुल स्थिर थी, हिलती नहीं, बस वैसी ही उसकी ओर घूरती हुई। उस चेहरे की झलक किसी आम इंसान से बिल्कुल अलग थी। सिर्फ लाल चमकती आंखें जो सीधे अर्जुन को देख रही थी। अर्जुन डर के मारे माँ पापा को आवाज देना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज दब गई। अगले कुछ मिनटों तक अर्जुन वहीं बैठा रहा, उस छाया को देखने की हिम्मत करता रहा। माँ ने फिर आवाज दी, अर्जुन बेटा सो जा। पापा हल्के से मुस्कुराते हुए बोले, तू फिल्मों की दुनिया में ही खोया रहता है। लेकिन अर्जुन को पता नहीं था आज की रात उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। यही वो पहली रात थी जब पड़ोस वाली डायन ने उसे पहली बार घूरा था। अगली रात अर्जुन का दिल अब भी पहले वाली रहस्यमयी घटना से कांप रहा था। शाम होते ही घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसर जाता था। अर्जुन बार बार अपनी खिड़की से सामने वाली बालकनी की तरफ देखता, लेकिन वहां अब कोई नहीं था। रात करीब 10 बजे अर्जुन अपनी पढ़ाई कर रहा था। तभी माँ ने आवाज दी, अर्जुन बेटा दूध पी ले, रात ज्यादा हो गई है। अर्जुन ने नाना करते हुए दूध का गिलास लिया और फिर से बालकनी की तरफ देखने लगा। अचानक उस बिल्डिंग की सारी लाइट्स एक पल को बुझ गईं और उसी अंधेरे में फिर वो परछाई दिखाई दी। एक साड़ी हवा में लहरा रही थी और उसके चेहरे पर एक डरावनी सी मुस्कान थी। उसकी लाल आंखें अब और तेज चमक रही थीं। अर्जुन का दिल डर से जोर जोर धड़कने लगा। अर्जुन कुछ बोलता इससे पहले ही माँ आवाज देती है, क्या हुआ बेटा, डर लग रहा है क्या? अर्जुन घबराते हुए जवाब देता है, नहीं माँ, बस कुछ नहीं। लेकिन उसकी आंखें अब खुद को उस बालकनी से हटा नहीं पा रही थी। उस रात डायन ने फिर से उसे घूरा और अर्जुन को महसूस हुआ कि अब कुछ बहुत भयावह होने वाला है। तीसरी रात अर्जुन की हालत और भी बेचैन थी। अब उस डायन की परछाई सिर्फ दूर से नहीं, बल्कि अर्जुन को सपना और हकीकत में भी सताने लगी थी। अर्जुन ने अपने सबसे अच्छे दोस्त रोहित को अगले दिन सब कुछ बता दिया। रात में अर्जुन और रोहित एक कमरे में बैठकर बालकनी के उस हिस्से की तरफ देख रहे थे जहां वो डरावनी परछाई दिखाई देती थी। भाई कहीं तो ज्यादा तो डर नहीं गया? क्या हुआ, कुछ बता यार। नहीं रोहित, कोई औरत की साया मुझे पड़ोस के बालकनी में दिखती है। वो कोई आम औरत नहीं है। उसकी आंखें लाल, वो आंखें कुछ और ही कहती हैं। तभी अचानक बिजली एक पल को फिर चमकी और उसी समय दिखा। सामने वाली बालकनी में कोई भयानक साया दिखा। रोहित की भी सांसें रुक गई। इस बार साया थोड़ा पास आ गया था, उसकी सांसें तक सुनाई दे रही थी। अर्जुन और रोहित दोनों के चेहरों पर डर साफ झलक रहा था, लेकिन दोनों ने हिम्मत करके मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया ताकि सच का पता लगाया जा सके। लेकिन जैसे ही उन्होंने कैमरा उस दिशा में किया, साया अचानक गायब हो गया। अर्जुन और रोहित सकते में आ गए। अब अर्जुन को एहसास हो गया था उसका डर सिर्फ कल्पना नहीं था, कुछ बहुत खौफनाक हर रात उसकी ओर बढ़ रहा था। जब लगातार 3 रातों से अजीब घटनाएं हो रही थीं, तो अर्जुन और रोहित ने तय किया कि उन्हें मोहल्ले की सच्चाई जाननी होगी। अगले दिन दोनों नीचे पार्क में टहलते हुए मोहल्ले के सबसे पुराने रहवासी शर्मा अंकल के पास पहुंचे। शर्मा अंकल की उम्र 70 साल के करीब थी और वो बिल्डिंग की हर कहानी जानते थे। अंकल, सामने वाली बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर कोई अजीब औरत रहती है क्या? कई रातों से वहाँ कुछ अजीब देख रहे हैं। शर्मा अंकल एकदम शांत रहे, लेकिन उनकी आंखों में डर की एक झलक थी। वो धीरे धीरे बोले, अरे बेटा, वो फ्लैट कई सालों से खाली है बेटा। कहते हैं
वहां एक औरत रहती थी जिसकी मौत उसी बालकनी में रहस्यमयी परिस्थितियों में हो गई थी। उसके बाद से उस फ्लैट में कोई रुकता ही नहीं। अर्जुन और रोहित एक दूसरे को अविश्वास भरी नजरों से देखने लगे। इतना सब होने के बावजूद कोई भी वहां रहना पसंद क्यों नहीं करता। रात को जब अर्जुन अपने कमरे में लौटता है तो उसके मन में हजारों सवाल उमड़ रहे थे। उस रात जब अर्जुन ने बालकनी से देखा, फिर वही साया, लहराती साड़ी और लाल आंखें, लेकिन इस बार साया बालकनी की रेलिंग से उतरकर जमीन की तरफ बढ़ने लगी थी। अर्जुन के पैर जैसे जमीन से चिपक गए, दिल की धड़कनें तेज हो गईं। अब असली डर सिर्फ उसके सपनों में नहीं बल्कि उसके दरवाजे तक पहुंचने लगा था। उस रात अर्जुन की बेचैनी इतनी बढ़ गई थी कि उसे नींद ही नहीं आई। खामोश कमरे में धीमे धीमे हवाओं का शोर और अर्जुन के दिल की तेज धड़कनें ही गूंज रही थी। अचानक घर का बिजली चला गया और पूरा फ्लैट अंधेरे में डूब गया। अर्जुन, लाइट चली गई बेटा, जल्दी टॉर्च ले आ। अर्जुन टॉर्च लेकर जैसे ही लिविंग रूम पहुंचा, वहां सामने वाले शीशे में उसे हल्की सी परछाई दिखाई दी, ठीक वैसी जो बालकनी में आती थी। अर्जुन पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। माँ भी उसके पास आकर डर गई। माँ, आपको सामने किसी की परछाई दिख रही थी क्या? तू भी ना अर्जुन, यहाँ कोई नहीं है, लेकिन आजकल मैं भी बेचैन रहती हूँ। इसी बीच रोहित ने फोन पर मैसेज भेजा, भाई उस फ्लैट के आगे पूजा करवाओ, कहते हैं उससे बुरी शक्तियां दूर होती हैं। अर्जुन ने छलकती आंखों से बालकनी की ओर देखा। अब डायन की परछाई कमरे के आसपास महसूस होने लगी थी। उसका डर अब सिर पर सवार था। रात को टॉर्च की हल्की रोशनी में अर्जुन ने महसूस किया कि कोई अदृश्य साया घर में घूम रहा है। खिड़की की तरफ से ठंडी हवा आई, जैसे वो साया उसकी तरफ बढ़ रहा हो। अब डर सिर्फ बाहर नहीं, अर्जुन के घर में दस्तक देने लगा था। रात अपने सबसे घने अंधेरे में थी और अर्जुन बेचैनी से करवटें बदल रहा था। खिड़की के बाहर से किसी औरत के रोने की धीमी धीमी आवाज आने लगी। अर्जुन की रूह तक कांप गई। हिम्मत करके वो उठा, टॉर्च उठाई और खिड़की के पास गया। बाहर झांका तो आंखों पर यकीन नहीं हुआ। सामने वाली बालकनी में वही भयानक साया सीधे उसकी दिशा में हाथ फैला रहा था। उसके लहराते बाल, पथराई आंखें और डरावना चेहरा। अर्जुन पूरी तरह जड़ हो गया। माँ, वो फिर आ गई, देखो। माँ घबराई हुई जल्दी से अर्जुन के कमरे आती हैं। कहाँ अर्जुन? मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा। माँ को कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन अर्जुन साफ साफ देख सकता था। डायना उसकी बालकनी के रेलिंग पर खड़ी थी, हवा में तैरती हुई। अर्जुन ने खिड़की बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसी पल बालकनी के दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आने लगी। कमरे में एक अजीब सी सर्द हवा घुसने लगी। अर्जुन की सांसें अटकने लगी। फिर अचानक सभी लाइट्स एक झटके में जल उठी और सामने डायन गायब हो गई। सिर्फ उसकी सिसकियों की आवाज कमरे में गूंज रही थी। अर्जुन और उसकी माँ दोनों चुपचाप कांपते हुए कमरे के कोने में खड़े रहे। अब सब कुछ खत्म हुआ या असली डर अभी बाकी था, कोई नहीं जानता था। घर में पूरे दिन भारी सन्नाटा छाया था। अर्जुन और उसकी माँ रात भर सो नहीं पाए थे। सुबह रोहित भी आ गया। दोनों दोस्त मिलकर पूजा का सामान लाए। अब डर को हर हालत में खत्म करना था। जैसे ही शाम हुई, अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और बालकनी का दरवाजा खोल दिया। कमरे में हल्की धूप थी, लेकिन बालकनी में अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। कुछ ही पल में अचानक वातावरण बदल गया। चारों ओर धुंध फैल गई और हवा में सिसकियों की झंझनाहट गूंजने लगी। अर्जुन के सिर के पीछे से कोई बर्फीली सांस छू गई। तुम सबने याद दिलाया, अब कोई बच नहीं सकता। मंत्र पढ़ो अर्जुन, जल्दी। अर्जुन कांपते हाथों से पूजा का दीपक जलाने लगा। तभी डायन की भयानक छाया सामने आ गई, बिल्कुल पास। उसका चेहरा अब साफ था, कटी फटी आंखें, सड़े जिंदा घाव, और ऐसे देख रही थी जैसे सबकी जान ले लेगी। भगवान का नाम लो बेटा, जोर से। अर्जुन ने मजबूरी में आंखें बंद कर ली और मंत्र जपना शुरू किया। हवा का झोंका और तेज हुआ। खिड़कियां थपथपाने लगी। आरती की लौ भी कांपी पर बुझी नहीं। तभी अचानक चिल्लाहट की एक कड़वी गूंज सुनाई दी। डायन की डरावनी कराह और सब कुछ अचानक शांत हो गया। आंखें खोली तो बालकनी खाली थी। कमरे में रोशनी और गर्मी लौट आई थी।
मगर अर्जुन ने शून्य में एक बार फिर झलक देखी। लाल साड़ी, बालकनी से दूर जाती परछाई। शायद ये साया गया नहीं, बस चुप हो गया था, इंतजार में किसी अगली रात, किसी नई आंखों का। इस रात के बाद अर्जुन और उसकी मां ने वो फ्लैट हमेशा के लिए छोड़ दिया। लेकिन मोहल्ले में अब भी सुनाई देती हैं बालकनी से आती रहस्यमयी सिसकियां। क्या आप भी सुन सकते हैं? वो डायन, साया अब भी उस बालकनी में किसी का इंतजार कर रही हैं। आप खुद सोचिए, क्या वो वाकई गई या फिर अभी भी आप ही को खोज रही है? अगर आपको आज की कहानी ने दारा दिया तो कमेंट करो और शैडोमेंस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगला शिकार कोई भी हो सकता है।